Dear students, we will do the chapter 14 and in that South India. In South India, we have to read about that there is Krishna and Tungbhadra river, okay, and south of this river, south territories of these two rivers, there is which was extended up to Kanyakumari. कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के साउथ में कन्याकुमारी तक जो एरिया एक्सपेंडेड था, फैला हुआ था, उसको हम लोग साउथ इंडिया या कर्नाटक रीजन के नाम से जानते हैं. ठीक है. इसमें मेगालिथिक कल्चर जो था, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 पावरफुल किंगडम्स इमर्ज हुई, उभरी. ठीक. उसमें चोल्स है, पांड्यास है एंड चेरास है. ठीक. और इस 3 किंगडम के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उसका सोर्स क्या है? संगम लिटरेचर. ठीक है. जो पांड्यास किंगडम में मदुरई उनकी राजधानी थी, तो वहाँ पे ये संगम होता था. वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे उसमें क्या होता था. तो संगम लिटरेचर, अशोक का इंस्क्रिप्शन, महाभारत, जातक कथाएं, स्टोरीज, जातक स्टोरीज एंड ट्रेवल अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स. जो विदेशी यात्री आते थे और वो जो ट्रैवलिंग अपना लिखते थे अकाउंट्स, ठीक है, उससे हम लोग को इस पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है. तो चोलास जो हैं ये सबसे पावरफुल है इन 3 किंगडम्स में. इनका जो एक्सपेंशन था वो पेन्नार एंड वेलार रिवर जो है इस 2 रिवर के बीच में इनका था. तो चोल किंगडम को चोला मंडल भी बोलते हैं. ठीक. तो ये साउथ इंडिया में है. तो इसका जो एक्सटेंट था, रूल जो था इसका, इस एरिया का, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये वैरी करता था विक्ट्रीज एंड डिफीट के आधार पे. विक्ट्री मिलती थी, जीत मिलती थी, तो ये एक्सपेंड हो जाता था, फैल जाता था, और डिफीट होता था तो ये सिकुड़ जाता था, छोटा हो जाता था. तो विक्ट्री एंड डिफीट के आधार पे ये वैरी करता है, एक्सपेंड करता है और सिकुड़ कॉन्ट्रैक्ट करता है. इनका जो कैपिटल था वो कावेरी पट्टनम था. ठीक. चोलास का कैपिटल क्या है? कावेरी पट्टनम. बाद में तंजौर को भी ये लोग बनाए, ठीक, अपना कैपिटल. एंड गंगई कोंड चोलापुरम, ये भी इनका बाद में कैपिटल बनाया गया. तो अकॉर्डिंग टू संगम लिटरेचर, इसमें किंग कारिकाल जो है वो डिफीट किया था किसको? चेरास को, पांड्यास को एंड इवन श्रीलंका को भी. ठीक है. श्रीलंका को भी डिफीट किया था. तो श्रीलंका को डिफीट करने के बाद जो वॉर प्रिजनर्स थे, जो सैनिक होंगे जिनको बंदी बनाया गया था, उसमें से 12,000 बंदी को वो अपने यहाँ लाके कारिकाल जो किंग है वो अपने यहाँ डैम बनवाया था रिवर कावेरी पे. ठीक है. तो ही वॉज वेरी पावरफुल किंग. इसके बाद कारिकाल जो है वो वैदिक रीजन को फॉलो करते हैं. ठीक. ट्रेड एंड इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता है इस पीरियड में, क्योंकि युद्ध लड़े जा रहे हैं और समुद्र के किनारे है ये. हम लोग अगर मैप में देखें चोलास का, तो साउथ की तरफ हम लोग ईस्ट में देखते हैं चोलास का एक्सपेंशन किंगडम का. तो स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी दोनों ही रखी गई थी. रॉयल पैट्रोनेज दिया गया था, यानी संरक्षण, राजकीय संरक्षण दिया गया था. किसको? तमिल लिटरेचर को. ठीक. इसके अलावा चेरास, पांड्यास एंड पल्लवास, ये सारे जो हैं बाद में चोल की जो टेरिटरी है उसको धीरे धीरे जीत के अपने में मिलाते जाते हैं, क्योंकि फिर कारिकाल के जो सक्सेसर्स हैं उसके बाद जो राजा बनते हैं वो वीक होते जाते हैं. ठीक. फिर पांड्यास का हम लोग देखते हैं. पांड्यास किंगडम में हम लोग क्या देखते हैं कि ये हम लोग का सदर्न मोस्ट या साउथ ईस्ट पार्ट है. इंडियन पेनिनसुला जो है, पेनिनसुला यानी 3 साइड से ओशन से कवर्ड लैंड. तो इस इंडियन पेनिनसुला का साउथ मोस्ट, सदर्न मोस्ट पार्ट या साउथ ईस्टर्न पार्ट, ये पांड्यास रीजन में था. ठीक है. इनकी कैपिटल मदुरई थी. मदुरई, जहाँ पे की संगम सभा या सम्मेलन होता था. नंदू जेलियम वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ दिस पांड्यास डायनेस्टी. ठीक है. अब इसमें पांड्यास के बारे में और क्या देखते हैं कि ये किंगडम ये भी प्रॉस्पेरस था बिकॉज ऑफ ट्रेड विथ रोमन्स. ठीक. पांड्यास ही पर्ल यानी मोती का ट्रेड ऑफ पर्ल्स को ये लोग डेवलप किए. ठीक. उसके बाद
फेमस असेंबलीज ऑफ संगम्स यहीं पे मदुरई में हुई 400 ईयर्स तक। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये डायनेस्टी जो है 11th सेंचुरी तक फंक्शनल थी, ठीक। और इस समय ये इसका डिक्लाइन कब हुआ, जब चोला किंग परांतक प्रथम या परांतक वन कैप्चर्ड मदुरई, जब वो कैप्चर कर लेते हैं मदुरई को, तो पांड्यास का डिफीट हो जाता है। इसके बाद चेरास आते हैं। चेरा ये केरल, चेरा या केरल पुत्र, ठीक है। तो इसका लोकेशन नाम से क्लियर हो रहा है कि चेरा किंगडम या केरल पुत्र। ये क्या था, ये एक नैरो स्ट्रिप लैंड था बिटवीन किसके, एक तरफ ओशन दूसरे तरफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्ट साइड में हम लोग यहाँ पे ओशन है और दूसरी तरफ वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट है। तो ये वेस्टर्न घाट और ओशन के बीच का जो नैरो स्ट्रिप था उसके बीच में ये चेरा किंगडम था, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन क्या था, ओवर मालाबार, कोचीन एंड ट्रावनकोर, ठीक, जो कि अभी मॉडर्न केरला एंड तमिलनाडु का पार्ट है, वेस्टर्न साइड में, साउथ वेस्टर्न साइड में, ठीक। वांकी इनका कैपिटल था केरला किंगडम का। और इसमें दो जो हैं वो फेमस रूलर्स हैं इस डायनेस्टी के। कौन कौन है, नेंदू जेरल एंड सेन गुटवन, ये दो फेमस किंग है इस चेरास डायनेस्टी के। और चेरास डायनेस्टी का भी जो ट्रेड रिलेशन है वो रोम एंड इजिप्ट तक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि साउथ के ये जो तीनों किंगडम पावरफुल किंगडम थे, क्योंकि ये ओशन कोस्टल एरिया में थे, इनका ओशन के साथ बाउंड्री लगता था, इसलिए ये तीनों ही ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत अच्छे थे और उसकी वजह से प्रॉस्पेरस थे।